हेलो एवरीवन। तो हमने चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स के अंदर एक कंसेप्ट या एक टॉपिक शुरू किया था जिसका टाइटल था कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। तो पिछली वीडियो में हमने ग्रोथ मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, जो कैसे एक दूसरे से इंटररिलेटेड है और उनकी डेफिनेशन क्या रहती हैं। अब हम ग्रोथ मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट में से एक ग्रोथ के ऊपर आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्रोथ ग्रोथ is the progressive increase in the size of child or part of the child, बोल सकते हैं body part of the child. Growth can be defined as an increase in bodily dimensions like height, weight, and it is confined to quantitative change. So growth means increase in size, height, weight. It implies growth of heart, brain, muscle and body. It can be easily observed and measured. तो बोलते हैं कि ग्रोथ एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज रहती है, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग बॉडी पार्ट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, जो बॉडी डिमेंशन है वो इंक्रीज करते हैं। और ग्रोथ को हम क्वांटिटेटिव चेंज बोल सकते हैं। तो ग्रोथ में जैसे साइज ऑफ हार्ट, ब्रेन, मसल्स और इंटरनल बॉडी ऑर्गन जो है वो इंक्रीज करता है। और जो ग्रोथ है वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है और वो सिंगल सेल से मल्टी सेल की तरफ अप्रोच करती है। ग्रोथ रेफर टू द स्पेसिफिक बॉडी चेंज एंड इंक्रीज इन चाइल्ड साइज। तो जो ग्रोथ है वो सिंपली बॉडी के डिमेंशन में चेंज को रेफर करती है। अब अर्नोल्ड जैसे बोलते हैं, ग्रोथ इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म rather than of the environment. Growth is a process to recreate and so sensitive that there must be powerful stabilizing factor, striking balance of the total pattern and direction of growth trends. तो अर्नोल्ड जैसल के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ है वो इसमें इन्वायरमेंट का कोई ज़्यादा जो होता है वो पार्ट नहीं रहता है, मेनली जो इंडिविजुअल है उसी का पार्ट होता है और एक प्रकार की स्टेजिंग चेंज रहती है। अब इन साइकोलॉजी द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन ए प्योरली फिजिकल, इट जनरली रेफर टू एन इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। तो अगर बात करें हम साइकोलॉजी में ग्रोथ की, तो साइकोलॉजी ने ग्रोथ को प्योर फिजिकल टर्म में डिफाइन किया है जिसमें हाइट और वेट, लेंथ इंक्रीज करती है किसी भी इंडिविजुअल की। ग्रोथ डिफाइन द इंस्टेंट चेंज इन द ह्यूमन बॉडी, द एनलार्जमेंट ऑफ मसल स्केलेटन एंड increase in the size of general internal body part और internal organ system। तो ग्रोथ का एक स्टेजिंग चेंज है जिसमें जो बॉडी पार्ट जो है उनकी जो साइज है वो बड़ा होता है और जैसे ह्यूमन बीइंग है वो ग्रो करता है, वो डिफरेंट फेजेस से पास होता है और on the basis of study made on these phases, certain laws and theories are being set up. They help the teacher, parents to understand their children. जैसे कोई चाइल्ड है वो पहले इन्फेंसी में था, फिर एडल्टहुड, फिर एडोलेसेंस, ऐसे डिफरेंट फेजेस में पास करके ग्रो होता है। तो इन फेजेस के ऊपर जो पैटर्न्स रहते हैं या ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं या सिम्टम्स रहते हैं, उनके ऊपर स्टडी करके कुछ लॉज एंड थ्योरी बनाई गई है जो कि टीचर और पेरेंट्स को हेल्प करती हैं उनके बच्चे को या लर्नर को समझने में। अब क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड
फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो क्रो के अकॉर्डिंग तो ग्रोथ जो है स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ रहते हैं। जैसे फर्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सेकंड आता है नॉन यूनिफॉर्म रेट, थर्ड आ गया हमारे पास मार्क इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फोर्थ आ गया इजिली मेजरेबल, फिफ्थ आता है नॉन कंटिन्यूस प्रोसेस, सिक्स्थ आता है मोर रैपिड इन अर्ली एज, सेवन्थ आता है इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो फर्स्ट की बात करते हैं कि ग्रोथ इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो ग्रोथ रहती है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती है, क्योंकि जैसे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो किस रेट पे होती है, किस रेट पे होगी, या किस चीज़ से अच्छी होती है, कौन सी चीज़ उनको इफेक्ट करती है, उसको समझने के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती है। नॉन यूनिफॉर्म रेट, अब जो ग्रोथ का रहता है, जो नॉन यूनिफॉर्म रेट रहता है, अगर इसको हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंपेयर करते हैं तो जो ग्रोथ है वो हर एक के लिए अलग अलग रेट पे होती है। किसी की हाइट एकदम रैपिडली इंक्रीज करती है और वेट नहीं करता है, तो किसी का वेट इंक्रीज करता है और हाइट इंक्रीज नहीं करती है। तो यूनिफॉर्म नहीं होती है, कि एक समान नहीं रहती है सभी के लिए। नेक्स्ट आता है मार्क इंडिविजुअल डिफरेंस। अब जो ग्रोथ है वो सभी के लिए क्या है, अलग अलग है। किसी का वेट ज़्यादा है, या किसी का जो हाइट ज़्यादा है, या किसी के शोल्डर ब्रॉड है, तो इससे जो है इंडिविजुअल डिफरेंस भी रहते हैं। जैसे अगर हमें मॉर्निंग असेंबली में लाइन बनानी है, लाइन में लर्नर को खड़ा करना है, तो स्मॉल स्मॉल फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर बट लंबे लर्नर की तरफ चलते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मार्क रहते हैं। ग्रोथ के पैटर्न डिफरेंट रहते हैं, तो जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस पैदा होते हैं। इजीली मेजरेबल, अब हम देख रहे हैं कि जो ग्रोथ है जिसको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने हम देख रहे हैं कि कोई है जिसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसमें जो मतलब ग्रोथ का जो हाइट इंक्रीज का पैटर्न है वो फास्ट है, ठीक। और जो जिसका वेट ज़्यादा है उसमें वेट इंक्रीज ज़्यादा है, और ये डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट रहती है। और ये नॉन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रहती है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्टीन्यूटी में चली रहती है, ये पर्टिकुलर, या तो जैसे मान सकते हैं कि जैसे बॉयज़ हैं उनमें अर्ली स्टेजेस में फास्ट रहती है, ठीक है, और जो गर्ल है उनमें उनके लिए थोड़ी स्लो रहती है। या कोई इंडिविजुअल है जिसकी पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ में वो कांस्टेंट है, फिर रैपिडली सडन इंक्रीज करता है, तो उस हिसाब से कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, रुक रुक के हो सकती है। मोर रैपिड इन अर्ली एज, तो ये ग्रोथ जो है वो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी चाइल्ड की जो अर्ली एज रहती है उसमें फास्ट होती है। उसमें जो उसकी ग्रोथ है, ब्रेन ग्रोथ होगी या बॉडी पार्ट डिमेंशन इंक्रीज हो, फास्ट रहती है अर्ली एज में। और इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इस ग्रोथ के ऊपर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। हेरिडिटी तो जो जीन्स ट्रेड्स कैरी करती हैं, जैसे अगर किसी भी चाइल्ड के जो पेरेंट्स है वो तो टॉल हैं, तो जनरली जो उनका चाइल्ड रहेगा वो भी टॉल रहेगा। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट रहता है, और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो जो ग्रोथ इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब इन डिफरेंट चीज़ों को समझ के अगर टीचर को इन डिफरेंट फेजेस और पेरेंट्स को इन डिफरेंट फेजेस का पता है, तो वो अपने जो उनका जो बच्चा रहेगा या चाइल्ड रहेगा उसको इफेक्टिवली गाइड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया।
और उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम मैचुरेशन या डेवलपमेंट में से किसी एक के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।